बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये ख़ास तौर पर एक भाई की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे मैसेज आया था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। तो उसने रिक्वेस्ट ये की थी कि सहरी के टाइम पे हमें कोई ऐसी चीज़ बताई जाए जो हम सहरी के टाइम पे खाएं, हमें जिस्मानी तौर पर भी ताकत दे, मर्दाना तौर पर भी ताकत दे। क्योंकि नुस्खे वगैरह कहते हैं कि यूज़ करने मुश्किल हैं आजकल, तो दिल नहीं करता खाने को ऐसी चीज़ें। सहरी वगैरह करके सारा दिन भूखे रहते हैं, शाम को इफ्तारी के बाद कुछ चकनाहट वाली चीज़ें खा लेते हैं बंदा, या फल वगैरह इस्तेमाल कर लेता है, तो उस वक्त वैसे भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता। लेकिन आपको ऐसा चीज़ बताएं, कोई ऐसा तरीका बता दें कि जो हम इस्तेमाल कर लें सहरी के टाइम पे या इफ्तारी के टाइम पे, हमारा पेट भी उससे भर जाए और हमें वो ताकत भी दे, जिस्मानी तौर पर भी ताकत दे, मर्दाना तौर पर भी ताकत दे, हमें रमज़ान में इनकी कमज़ोरी वगैरह फ़ील ना हो। तो एक बेहतरीन और ज़बरदस्त जो मैं आप लोगों को एक तरीका नुस्खा बताऊंगा, वो आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। सहरी के टाइम पे आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है। उसको लाजमी नहीं है कि आपने रमज़ान में ही इस्तेमाल करना है, लेकिन आप उसको रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू रख सकते हैं, रमज़ान के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना लंबा अरसा आप उसको इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। वो एक ग़िज़ा है, ग़िज़ा के तौर पे आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो मर्दाना ताकत भी देगा और जिस्मानी तौर पर बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। और वो आपके दिमाग को, यानी कि दिमागी ताकत भी बहुत ज़्यादा देता है। उसमें जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन और ज़बरदस्त हैं, ताकत वाली चीज़ें हैं। तो उनको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मर्दाना कमज़ोरी भी नहीं होगी। रमज़ान के अंदर जिस्मानी तौर पर भी बंदे को कमज़ोरी हो जाती है, तो वो भी आपको नहीं होगी। तो नुस्खा जो है वो बताने से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो वीडियो के साथ ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि फिर माजरत के साथ एक बार के वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। आजकल टाइम नहीं मिलता, टाइम तो होता है, यानी कि जगह नहीं मिलती वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं छत के ऊपर आया हूँ, छत पे बैठा हूँ अपनी बिल्डिंग की, तो धूप निकली हुई है, काफ़ी तेज़ है धूप, और आंखें भी नहीं ठीक से खुल रही, तो इसलिए वीडियो बनाने थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कभी वीडियो बन जाती है, कभी बीच में 1-2 दिन का वक्फ़ा भी आ जाता है, तो इसके लिए माजरत है। क्योंकि पिछले 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाई थी, तो भाइयों के मैसेज आने शुरू हो गए थे, तो इसीलिए ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आपने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो करना आपने क्या है कि पिस्ता और बादाम ले लेना है आपने, उनको आपने पीस के उनका आपने सफ़ूब बना के रख लेना अपने पास। मैं ऐसा नुस्खा आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें सारे मेवाजात जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, खुश्क मेवे जितने भी हैं उन सब को आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें सिर्फ आपने ये 2 चीज़ें लेनी है, पिस्ता और बादाम ले लें, जितना भी ले लें, एक पाव ले लें, जितना आप ख़रीद सकते हैं, जितने आपके पास पैसा है, जितने आप ले सकते हैं चीज़ उतनी ले लें। दोनों के हम वज़न लेके उनको पीस के उनका इनके पाउडर सा बना लें। ब्रीक इतना ज़्यादा पाउडर तो उनका नहीं बनेगा, लेकिन जितना पाउडर उनका ब्रीक बन सके उतना बना के अपने पास सेव करके रख लें। तो उसको बनाने का जो तरीका है, करना आप लोगों ने क्या है कि उसको आपने रात को दूध में डाल के, यानी कि 1 गिलास, 2 गिलास, आधा किलो, 1 पाव, जितना भी दूध आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, दूध में डाल के आपने उसको रात को खीर बना लेनी है। तो जी मैं फिर बताता चलूँ कि ऐसा नुस्खा मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ खीर बनाने का, पिस्ते वगैरह डाल के, मेवे डाल के, बादाम वगैरह डाल के बनाने का। खीर बना लें, उसमें चीनी अगर डालनी हो तो हस्बे ज़ायक़ा डाल लें, नहीं डालनी तो उसमें शहद अगर आपके पास है तो शहद ऐड कर लें। वो रात को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो खीर बना के आप रात को फ्रिज में रख लें, सुबह ठंडी होने के बाद उसको आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का उसका जो तरीका है वो ये है कि आपने सुबह को, अगर आपने रात को चीनी ऐड कर लिया है तो ठीक है, चीनी नहीं ऐड करी तो सुबह को अगर आपने शहद ऐड करना है तो उसके ऊपर थोड़ा सा शहद ऐड करें। शहद ऐड करने के बाद उसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद रात की जो बची हुई रोटी है, उस रोटी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। सुबह को आपने फ्रेश रोटी, जो ताज़ा रोटी, वो नहीं खानी है, आपने रात की बची हुई रोटी आपने इस्तेमाल करनी है। उस रोटी के साथ आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके दिमाग को भी बहुत ज़्यादा ताकत देगी, जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकत बन जाता है, और आपको मर्दाना ताकत के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि रमज़ान में जो लोग कहते हैं कि हमें कमज़ोरी हो जाती है, मर्दाना तौर पर तो कमज़ोरी खैर रमज़ान में नहीं होती, जिस्मानी तौर पर बंदा थोड़ी बहुत कमज़ोरी फ़ील करने लग जाता है। वो भी उसकी वजह भी ये होती है कि हमें खाना पीना हमारा कुछ ऐसा ही होता है, खाने को अच्छा नहीं मिलता। आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है रमज़ान में आके,
तो इसलिए इसकी वजह से वजह होता है कि जिस्मानी तौर पर बंदा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन मर्दाना कमज़ोरी जो है वो कभी भी इस वजह से नहीं होती। लेकिन ये आपको मर्दाना कमज़ोरी जो है वो भी आपकी दूर करेगा। और जिस्मानी तौर पर अगर रमज़ान में बंदे को कमज़ोरी होती है, दिमागी तौर पर कमज़ोरी होती है, तो उसको भी ये बहाल करता है। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये ग़िज़ा है, इसको आप इस्तेमाल करें। रात की बची हुई रोटी, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि रात की बची हुई रोटी के साथ आपने इसको खाना। इसका जो टेस्ट है आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये टेस्ट के तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लजीज है, खाने में भी आपको ये मज़ा आएगा। तो इसको आप इस्तेमाल करें, रमज़ान में कंटिन्यू रखें, रमज़ान के बाद भी इसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपकी मर्दाना कमज़ोरी कभी भी नहीं होगी। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है, तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।